अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह के रहम करम से आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का वक्त है, मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है। बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और हमने अभी चाय नहीं पिया, तो सोचा चाय एक तरफ बनने के लिए रख देती हूँ, लगे हाथ दाल को भी साफ़ कर देती हूँ। और ये माश के दाल हैं और ये दाल को साफ़ करके इसको पानी में भिगो के रख दूँगी। देखिए कितना कचरा निकला है। और मैं बनाने जा रही हूँ मस्कलिया गोश्त। और उसके बाद फिर हमने चाय पिया। फिर यहाँ आ गई मैं ये अदरक लहसुन पीसने। मेरे अदरक लहसुन के पेस्ट ख़त्म हो गए थे, तो सोचा अदरक लहसुन भी पीस लेती हूँ। और अदरक तो मैंने छीले हैं, लेकिन लहसुन मैं फ्रेश मंगाती हूँ, छिले हुए मंगाती हूँ लहसुन। और मैं नहीं छीलती हूँ। पहले मैं छीलती थी लहसुन और बहुत टाइम लग जाता था लहसुन छीलते छीलते, इसीलिए अब मैं छिले हुए लहसुन मंगाती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है और सिर्फ अदरक छीलना पड़ता है और फिर तुरंत पीस लेती हूँ और एकदम फ्रेश रहते हैं लहसुन। लेकिन क्या है, जब मुझे पीसना होता है तभी मैं फ्रेश मंगाती हूँ और एक दिन फ्रिज में रखने से ख़राब होने का डर रहता है, तो इसीलिए जब मुझे पीसना होता है तो मैं फ्रेश मंगा लेती हूँ और तुरंत पीस के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जब से मैं छिले हुए लहसुन मंगाने लगी ना, तब से मेरे बहुत ज़्यादा टाइम भी बच गए हैं और अच्छा ही है। अदरक और लहसुन मैंने पीस लिया है और इसे अब एक जार में भर के मैं रख दूँगी फ्रिज में। और इस जार में देखिए इतना सारा लगा हुआ है, इसको क्या करना है, इसमें पानी डाल के इसको खंगाल के मैं गोश्त में डाल दूँगी। अब इसे फ्रिज में रख दूँगी मैं। अब यहाँ मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें तेल डालूँगी। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे, ये सरसों का तेल है तो इसे अच्छे से गर्म करना रहता है। तो ये अच्छे से जब गर्म हो जाएंगे तो इसमें मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज डालने के बाद इसे गोल्डन ब्राउन मैं कर लूँगी। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद मैं गोश्त डाल दूँगी और गोश्त डालने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। गोश्त को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इस जार में अदरक लहसुन के पेस्ट लगे हुए थे, तो इसमें पानी डाल के अच्छे से खंगाल के मैंने इसमें डाल दिए हैं अदरक लहसुन के पेस्ट। और अब यहाँ मैं मसाले निकाल रही हूँ और ये मसाले मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, छोटे से प्लेट में। और मैं इसी तरह से मसाले निकालती हूँ क्योंकि मुझे इससे ही अंदाज़ मिलते हैं मसाले के, तो मैं इसी तरीके से निकालती हूँ मसाला। और मसाले में ले लिया मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर। अब इसे मैं डाल दूँगी गोश्त में और फिर डालूँगी नमक। फिर से अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं डालूँगी इसमें 2 तेज़पत्ता, उसे भी डाल के फिर अच्छे से मिक्स करूँगी। बस क्या है ना, इसके अच्छे से भुनाई करते रहना है। और फिर यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। खड़े मसाले में है छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, उसको भी मैंने डाल दिए हैं और टमाटर भी डाल के फिर से अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करके अच्छे से भुनाई करूँगी गोश्त की। और मैंने अच्छे से भुनाई कर लिया था गोश्त को। और फिर यहाँ जो दाल मैंने भिगो के रख दिए थे माश दाल, उसे भी मैंने डाल दिया है
और डालने के बाद फिर से मिक्स करके इसमें पानी डाल दूँगी। मुझे जितना इसका सालन चाहिए उसी हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी और डाल के कुकर के ढक्कन में लगा दूँगी। एक तरफ मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं और दूसरी तरफ यहाँ मेरे गोश्त बनने के लिए मैंने रख दिया है। दाल और गोश्त को मैंने अच्छे से गला लिया है और अब मैं यहाँ ऊपर से गरम मसाला डाल रही हूँ। अब उसे डालने के बाद फिर से मैं मिक्स कर दूँगी और इसका सालन देखिए, मतलब दाल गोश्त का बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। फिर मैं ऊपर से डालूँगी इसमें बटर। बटर डालने से थोड़ा अच्छा स्वाद आ जाता है। पहले मैं नहीं डालती थी, लेकिन अब मैं डालने लगी हूँ जब से पता चला कि ऊपर से बटर भी डालते हैं दाल गोश्त में, तो अच्छा लगता है उसके स्वाद बढ़ जाते हैं। और यहाँ देखिए मेरे दाल गोश्त तैयार हो गए हैं, एकदम रेडी हो गए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। आइए साथ में आप लोग भी हमारे लंच कीजिए। अब ये रात के वक्त है, मैं सीधा आप लोगों से रात में मिल रही हूँ और मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी। सिर्फ मुझे रोटी ही बनाना है, क्योंकि दाल गोश्त का सालन मैंने दोनों टाइम के लिए बना लिया था, तो इसीलिए रात में कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ मैं रोटी बनाऊंगी। और ये दाल गोश्त के जो सालन है ना, ये पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया था पराठा, मैं सिर्फ रोटी बना रही हूँ यहाँ। सारे रोटी बनाने के बाद फिर हमने खाना खाया है। खाना खाने के बाद फिर मैंने सारे किचन को साफ़ किया है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था खाना बनाते बनाते। उसके बाद फिर मैंने किचन को साफ़ किया, गैस भी गंदा हो गया था, उसे भी साफ़ किया, किचन काउंटर भी साफ़ किया। फिर बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, फिर बर्तन भी मैंने धोला और बॉटल्स भी सब खाली हो गए हैं। बस ये 2 बॉटल भरे हुए हैं और बाकी बॉटल्स खाली हैं, उसे भी मैं भर लूँगी और फिर सुबह उठ के बर्तन को इसकी जगह पे रखूँगी। और मेरे ये शुरू से आदत है कि मैं सारे किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ, ताकि मैं सुबह जब उठूँ तो मुझे सब कुछ साफ़ सुथरा मिले और मैं झटपट से नाश्ता बना सकूँ। बच्चे के स्कूल भी रहते हैं तो सुबह उठ के टिफ़िन भी बनाना रहता है, तो इसी वजह से और भी ज़्यादा मैं करने लगी हूँ, तो इसीलिए मुझे आदत भी हो गए हैं करते करते। और अब अच्छा भी रहता है, कर लो रात में और सुबह उठो झटपट से टिफ़िन बना लो बच्चे के लिए या नाश्ता बना लो, कुछ साफ़ नहीं करना पड़ता है। लेकिन हाँ, सुबह उठ के मैं एक बार साफ़ करती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि रात में साफ़ करके लेटो तो फिर भी सुबह जी नहीं भरता है। तो एक दफ़ा मैं सुबह फिर से साफ़ करती हूँ, सब किचन काउंटर और गैस भी सब पोंछ के उसके बाद फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो चलिए, बातों बातों में सारे काम भी मेरे हो गए हैं और टाइम अभी हो रहा है 12:15।
और अब मैं जा रही हूँ सोने। अगर आप सबको आज का मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।